जितेंद्र बायोग्राफी। जितेंद्र को कौन नहीं जानता, अपने जमाने के मशहूर अभिनेता। ये अपने समय में अपनी डांसिंग स्टाइल को लेकर बहुत फेमस थे और इसके द्वारा अपने दर्शकों का ध्यान अपनी पिक्चर्स के प्रति आकर्षित करते थे। भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर और मां का नाम कृष्णा कपूर है। ये पंजाब के रहने वाले थे। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ हो, परंतु इन्होंने अपना बचपन गिरगांव, मुंबई में बिताया। ये उस समय रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में रहते थे। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल गिरगांव से की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण की। जितेंद्र की उनकी पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई, तब वे मात्र 14 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच में अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ, जो कि 1972 तक चला। जितेंद्र का अपनी शादी से पूर्व हेमा मालिनी से अफेयर था और ये उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था। जितेंद्र और शोभा कपूर का अफेयर कई वर्षों से चल रहा था, परंतु इसी बीच जितेंद्र ने हेमा के साथ कई फिल्में की और उनका आकर्षण हेमा की तरफ बढ़ने लगा। इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, परंतु शोभा और धर्मेंद्र ने बीच में पहुंचकर फिल्मी तरीके से यह शादी रुकवा दी और फिर जितेंद्र और शोभा का विवाह बाद में संपन्न हुआ। बाद में हेमा ने अपनी बायोग्राफी में ऐसा बताया कि वे शादी से पूर्व ही इस रिश्ते से स्वयं पीछे हट गई थी। इसके बाद जितेंद्र का अफेयर श्रीदेवी के साथ हुआ। इस अफेयर की भनक जब शोभा को लगी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जब जितेंद्र को काम में ज्यादा व्यस्त देखा और इसकी वजह श्रीदेवी के प्रमोशन में व्यस्त होना पाया, तो उन्होंने इसके संबंध में जितेंद्र को अल्टीमेटम दे दिया। इस समय जितेंद्र 2 बच्चों के पिता थे और श्रीदेवी को भी बॉलीवुड में अपना स्थान मिल चुका था। तो श्रीदेवी ने डिक्लेयर किया कि वे अब जितेंद्र के साथ काम नहीं करेगी। परंतु यह बात जितेंद्र को पसंद नहीं आई और उन्होंने श्रीदेवी की जगह जया प्रदा को अपना फेवर देना चालू किया। जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा, साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्षों का रहा। इनके फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जितेंद्र के पिता इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करते थे। जब वे अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी का सप्लाई करने फिल्म इंडस्ट्री गए, तो वहां इन्हें वी शांताराम के द्वारा पसंद किया गया और उनके लुक से आकर्षित होकर इन्हें अपनी फिल्म नवरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। इस प्रकार इन्हें पहला मौका मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा बड़ा मौका साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में वी शांताराम के ही द्वारा दिया गया, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपरहिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक नाम दिया गया। जितेंद्र ने 1964 से 1997 तक मुख्य नायक के रूप में 198 फिल्मों में 113 बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में दी। जितेंद्र ने 1959 से 2007 तक 26 अन्य फिल्मों में अतिथि भूमिका में और 2000 के बाद सहायक भूमिका में दिखाई दिए। जितेंद्र 1980 से 89 तक दूसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हिंदी अभिनेता थे। उन्होंने एक टीवी धारावाहिक कहानी घर घर की में अतिथि भूमिका निभाई थी। इस तरह उनकी कुल 226 फिल्में रिलीज हुई और उनमें से 121 बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में और 102 फ्लॉप फिल्में रहीं। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इनके साथ की गई कुछ फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, मजाल,
जस्टिस चौधरी, मवाली, हिम्मत वाला, जानी दुश्मन, तोहफा आदि है। इसके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उस समय इनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। इसके अलावा जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्म में काम किया। इन फिल्मों के कुछ सदाबहार गाने ओ माझी रे, मुसाफिर हूँ यारो और नाम गुम जाएगा है। इन सुपरहिट गानों को राहुल देव बर्मन द्वारा कंपोज किया गया और इसमें किशोर कुमार द्वारा आवाज दी गई। उस समय जया और श्रीदेवी के अलावा जितेंद्र की कोस्टा की लिस्ट में रेखा, रीना रॉय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, बिंदिया गोस्वामी और मौसमी चटर्जी आदि नाम शामिल है। जितेंद्र अपने जमाने के मशहूर अभिनेता, इन्हें 7 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी जितेंद्र को कुछ अवार्ड्स मिले हैं। साल 2004 में जितेंद्र को लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से अटलांटिक सिटी में सम्मानित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान था। साल 2007 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। इसके बाद इन्हें साल 2012 में लायंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था और यह अवार्ड इन्हें मोस्ट एवरग्रीन रोमांटिक हीरो के लिए दिया गया था। वर्ष 2014 में जितेंद्र को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।